कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? लालू प्रसाद जी की गोद में बैठकर नीतीश जी क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कि नीतीश जी ने अपना रिटायरमेंट प्लान शुरू कर दिया है? संदर्भ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, हड़बड़ी में है, इसलिए वो लोकसभा पहले भी बंद कर करके चुनाव करवा सकते हैं। इससे कौन इनकार कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल होना होगा। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शंका भरी बयान ने बिहार की राजनीतिक तपिश को और बढ़ा दिया है। सीएम नीतीश ने बुधवार को 2024 के लोकसभा चुनाव की नियत अवधि को लेकर आशंका जाहिर की थी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में कहा था कि हो ना हो ये चुनाव पहले ही हो जाएं या फिर नियत अवधि के बाद हो। आइए अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री का ये बयान। कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी के नेता उल्टे पांव उखड़ गए हैं। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेने तक की नसीहत दे डाली। नीतीश कुमार इन दिनों अफवाह के मास्टर हो गए। वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पहले हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों बहदवासी और बेचैनी से भरे हुए हैं, क्योंकि आरजेडी के साथ उनकी डील हुई है और डील के अकॉर्डिंग उनको सीएम का पद छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर काबिज कराना है और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में जाना है। नीतीश जी ने 23 जून को सभी विपक्षी दल को पटना बुलाया है और उससे पहले अगर ये अफवाह उड़ा रहे हैं तो क्या नीतीश जी चाहते हैं कि ये तमाम विपक्षी दल डर के नीतीश जी को अपना कॉन्सेंसस कैंडिडेट चुन ले या फिर उनको कन्वीनर चुन ले? तो ये हास्यास्पद है कि नीतीश जी के कद का आदमी अगर इस तरह के प्रोपेगेंडा में संलिप्त है तो नीतीश जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और ये बात तो जग जाहिर है कि कोई कैसे अगर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लालू प्रसाद जी की गोद में बैठकर नीतीश जी क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? देश की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता सब देख रही है। नीतीश जी का सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन ये बात तय है कि नीतीश जी ने अपना रिटायरमेंट प्लान शुरू कर दिया है और जल्द ही वे मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आश्रम जाएंगे या फिर आरजेडी के द्वारा धकिया कर बाहर कर दिए जाएंगे और रिटायरमेंट के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर महागठबंधन में शामिल दलों ने सीएम नीतीश के बयान से सहमति जताते हुए कहा कि देश की विपक्षी एकजुटता की ताकत को समझकर बीजेपी अभी से ही हताश और निराश होने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों को बनाने पूरा करने के यथोचित निर्देश के समय जो मंतव्य दिया है वह देश की वास्तविक स्थिति है। जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से कर्नाटक में धर्म का इस्तेमाल करने के बाद भी सत्ता से च्युत हो गई और हिमाचल में हार गई। जो भविष्य के विधानसभा चुनाव प्रस्तावित राज्यों में होने वाला है वहां का अंदेशा यह है। तो भारतीय जनता पार्टी तो भयाक्रांत रूप में है ही, और इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी के 23 जून के जो महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता का बिहार आगमन हो रहा है। तो यह तो पूरे संदर्भ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, हड़बड़ी में है, इसलिए वो लोकसभा पहले भी बंद कर करके चुनाव करवा सकते हैं। इससे कौन इनकार कर सकता है? चाहे जितना भी भाजपा प्रयास कर ले, देश की जनता और देश का विपक्षी दल इस बात के प्रति संकल्पित है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में चाहे जब भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल होना होगा। जनता और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली, महंगाई बढ़ाने वाली, नौजवानों को रोजगार के मामलों में ठगी का शिकार बनाने वाली और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले घटनाओं में हो रही वृद्धि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों को उजागर कर रहा है। इस कारण आम आवाम में जो गुस्सा है, आम आवाम में जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है,
उससे छुटकारे के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है जल्द से जल्द चुनाव करवाना। देश में लोकसभा चुनाव भले ही 2024 में होने वाले हों, लेकिन उससे पहले केंद्र के सत्ता परिवर्तन पर महागठबंधन की एकजुटता की कवायद और वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक काट के लिए बीजेपी की नीतियों के दावपेच का ताबड़तोड़ प्रहार। सच मानिए तो इस भीषण गर्मी में बिहार की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।